दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य पुरातत्व तथा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत संपन्न राज्य है। साथ ही चित्रित शिलाश्रयों की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। राज्य के कोरिया जिले में प्राचीन के काल के अत्यंत पुराने पुरातात्विक अवशेष देखने का मिलते हैं। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के घोड़सार बद्रा क्षेत्र में बद्रा की पहाड़ियों में चित्रित शैलाश्रय घोड़ासार नाम से जाने जाते हैं। इनमें पशुआकृतियां, मानवाकृतियां, दैनंदिनी जीवन के कुछ दृश्य मुख्यतः सफेद रंग से चित्रित किए गए हैं। हालांकि यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। यहां पर पहुंचने के लिए भीषण पहाड़ चढ़ना पड़ता है। इसी तरह कोबू जनकपुर क्षेत्र में मुंगेरगढ़ की पहाड़ी पर कोबू चित्रित शैलाश्रय स्थित है। यहाँ विभिन्न रंगों से ज्यामितीय आकृतियां, मानवाकृतियां और आखेट दृश्यों का चित्रण अंकित है। इसके अतिरिक्त सोनहत क्षेत्र के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत स्थित बालमगढ़ी पहाड़ों पर भी कई प्रकार की शौर्याकृतियां बनी हुई है। इन पहाड़ों और गुफाओं में आदि मानव के जमाने के अवशेष समेत पुराने शैल चित्रों एवं पादुलिपि में कई बातों को बताने का प्रयास किया गया है, लेकिन आज तक इन चित्रों के रहस्य को ज्यादा नहीं समझा जा सका है। इन चित्रों के अध्ययन से प्रागैतिहासिक काल के आदि मानवों की जीवन शैली, उस काल के पर्यावरण तथा प्रकृति की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ मध्यमीय काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैल चित्र प्राप्त होते हैं। आदि मानवों द्वारा उकेरे गए इन शैल चित्रों के आधार पर तत्कालीन रहन सहन, पशु और संस्कृति के साथ साथ प्राकृतिक अवस्था का भी पता चलता है। कुछ एक शैल चित्रों में शुतुरमुर्ग, डायनासोर और जिराफ से मिलते जुलते जानवरों को उकेरा गया है, जो इस क्षेत्र में बहुत वर्ष पूर्व इनकी मौजूदगी की ओर संकेत करता है। साथ ही प्राकृतिक कारणों से आए बदलाव को भी ये शैल चित्र रेखांकित करते हैं। यहाँ के शैल चित्रों के विषय मुख्यतया सामूहिक नृत्य, रेखांकित मानवाकृति, शिकार, पशु पक्षी, युद्ध और प्राचीन मानव जीवन के दैनिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं। चित्रों में प्रयोग किए गए खनिज रंगों में मुख्य रूप से गेरुआ, लाल और सफेद हैं, और कहीं कहीं पीला और हरा रंग भी प्रयोग हुआ है। शैलाश्रयों की अंदरूनी सतहों में उत्कीर्ण प्यालेनुमा निशान 1,00,000 वर्ष पुराने हैं। इन कृतियों में दैनिक जीवन की घटनाओं से लिए गए विषय चित्रित हैं। ये हजारों वर्ष पहले का जीवन दर्शाते हैं। यहाँ बनाए गए चित्र मुख्यतः नृत्य, संगीत, आखेट, घोड़ों और हाथियों की सवारी, आभूषणों को सजाने तथा शहद जमा करने के बारे में हैं। इनके अलावा बाघ, सिंह, जंगली सुअर, हाथियों, कुत्तों और घड़ियालों जैसे जानवरों को भी इन तस्वीरों में चित्रित किया गया है। यहाँ की दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई है, जो पूर्व ऐतिहासिक कलाकारों के बीच लोकप्रिय थे। इन पुरातात्विक स्थलों को संरक्षण आवश्यकता है, क्योंकि पहाड़ों के दरकने एवं अन्य कारणों से अब ये शौर्याकृतियां विलुप्त होती जा रही है। उल्लेखनीय है कि कोरिया जिले के पूर्व कलेक्टर अविनाश चंपावत ने पुरातात्विक स्थलों को संरक्षण देने के ग्राम धरोहर समितियों का गठन करने की बात पूर्व में कहा था। बावजूद इसके इन स्थानों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। पुरातत्व अवशेषों के संरक्षण के लिए बैकुंठपुरम में पुरातत्व संग्रहालय का भवन भी स्थित है, लेकिन इस दिशा में ज्यादा प्रयास नहीं हो पा रहे हैं। कोरिया जिले जिन स्थानों को पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है, उनमें हरचेका व घाघरा मंदिर, भावरखोह, कोटेश्वर, धावलपुर, सती मंदिर, जोगीमठ, ननभान, देवगढ़, छिपछिपी, सुखरी तालाब, झापर पहरी, हसदो व हसिया नदी के संगम में मौजूद जीवाश्म राकाकाट गुफाएं में हरचेका, घाघरा, गांगीरानी, कछार की शिव गुफा, जटाशंकर की गुफाएं और सीतामढ़ी शामिल है। इसी तरह राक पेंटिंग में घुड़सार, बद्रा व कोहवूर, प्राचीनगढ़ में कोरियागढ़, मुरलगढ़, सेंद्रीगढ़, देवगढ़, शिवगढ़, प्राकृतिक स्थलों में अमृतधारा, रमदहा व गौरघाट जलप्रपात, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, हसदो, कछार, चंदन नर्सरी, गेज, झुमका व बरदर जलाशय। धार्मिक स्थलों में चाकदेवी भगवानपुर, कैलाश मंदिर भरतपुर, महामाया मंदिर चंदवारी डांड, बाबा भोलेनसाह की मजार, गांगीरानी, महामाया मंदिर सोनहत, नीलकंठ दसेर, प्रेमाबाग शिव मंदिर, बाजारपारा हनुमान मंदिर, राम मंदिर पैलेस के पास, जगन्नाथ मंदिर, सती मंदिर, जोगीमठ, केशगवा, ओमकारेश्वर धाम, कैलाशपुर और प्रसिद्ध मेलों में गांगीरानी, सिरौली, अमृतधारा, चांद देवी, कैलाश मंदिर, गाय घाट और उर्स मेला को माना जाता है। बद्रा के घुड़सरा पहाड़ से विहंगम दृश्य का नजारा बहुत ही अद्भुत है। आज भी इस पहाड़ की गुफाओं नर बने कलाकृति एवं ग्रामीण अंचल के इस विहंगम दृश्य का नजारा देखने लोग आते रहते हैं।